रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा टॉपिक है कि नमाज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और हमारे दीन में इसकी क्या अहमियत है, और क्या फ़र्ज नमाज पढ़ लेना ही काफ़ी है या हमें सुन्नत और नफल भी लाजमी पढ़ने होंगे। इसका तस्करा हम हदीस की रोशनी में करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे कुरान पाक की एक आयत शेयर करूंगी, सूरतुल अल-रोम आयत नंबर 31। ए लोगो, अल्लाह की तरफ रजू करो और उससे डरते रहो और नमाज कायम करो, ऐसा ना हो कि तुम मुशरिकीन में से हो जाओ। अल्लाह ताला कितनी वाज़ेह बात कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में मुझसे डरना होगा और मेरे हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी और नमाज कायम करना। ऐसा ना हो कि तुम नमाज कायम ना करो, नमाज को छोड़ दो और तुम मुशरिकीन में से हो जाओ। करीब है कि तुम नमाज छोड़ दो तो तुम मुशरिक हो जाओ। तो हम में से कितने लोग हैं जो नमाज अदा करते हैं? आज कितने लोगों ने 5 वक्त की नमाज अदा की? हम मुसलमानों में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं कि जिन्होंने नमाज को बिल्कुल छोड़ दिया। क्या वो जानते हैं कि हमारे दीन में नमाज की क्या अहमियत है? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या हुक्म दिया, क्या हम ये जानते हैं? तो मैं सबसे पहले आपसे हदीस शेयर करूंगी, मुस्लिम की 246। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के कुफ्र और ईमान में फर्क नमाज है। कितनी बड़ी हदीस है कि अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो कुफ्र करता है, वो काफिर है, वो इधर तो मुसलमान है लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मुसलमान नहीं है। हम लोग कलमा पढ़ के खुद को मुसलमान कहते हैं, ऐसा ही है, हम इकरार करते हैं लेकिन हम अमल में मुसलमान नहीं हैं। हम कुफ्र करते हैं, अल्लाह की हुक्म का इनकार करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कुफ्र करते हैं। इस बात को तस्लीम करें, नमाज को कायम करें। नमाज के बगैर कुछ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम दुनिया के सारे काम कर लें, पूरे दिन में कितनी मेहनतें करते हैं, कितनी मशक्क़तें करते हैं, लेकिन अपने रब के आगे सजदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने कभी जाना ही नहीं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में क्या हुक्म दिया अपनी उम्मत को। तिरमिज़ी हदीस नंबर 2622। सहाबा इकराम नमाज के सिवा किसी अमल को छोड़ देने को कुफ्र नहीं समझते थे। तो सहाबा इकराम क्या कह रहे हैं कि किसी अमल के छोड़ देने को वो कुफ्र नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। सहाबा इकराम को क्या पता था कि एक ऐसी उम्मत भी आएगी जो नमाज तो नहीं पढ़ेगी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत तो नहीं करेगी, लेकिन अपने आप को आशिक़े रसूल होने का दावा करेगी और कहेगी कि हमें सबसे ज़्यादा मोहब्बत है अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन सहाबा इकराम क्या कह रहे हैं? हमारे नबी पाक क्या कह रहे हैं? अगर आपने किसी की बात नहीं माननी तो अपने नबी की बात तो मानो। क्या इतने बागी हो चुके हो कि अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी नहीं मानोगे? अगर उनसे मोहब्बत करते हो तो उनकी मोहब्बत का तकाजा क्या है कि हमें अपनी ज़िंदगी उनके नक्शे कदम पे गुजारनी होगी। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए क्या है? एक बेहतरीन नमूना, एक बेहतरीन नसीहत, एक बेहतरीन राह। उसके बाद तिरमिज़ी की दूसरी हदीस 2621। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और मुनाफिकीन के दरमियान नमाज का फर्क है, बस जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि हमारे और मुनाफिकीन में क्या फर्क है? सिर्फ नमाज का फर्क है, और जो नमाज नहीं पढ़ता वो क्या है? मुनाफिकों में से है। तो क्या आप उनमें शामिल होना पसंद करेंगे? उनमें खुद को देखना पसंद करेंगे? और अगर आप नमाज नहीं पढ़ते तो यकीन जानिए कि आप उन्हीं में से हैं। सिर्फ नाम से कलमा पढ़ लेना काफ़ी नहीं, सिर्फ ये कह देना कि मैं मुसलमान हूँ ये काफ़ी नहीं। उसके बाद एक और हदीस मैं आपसे शेयर करूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ नमाज का जिक्र करते हुए फरमाया कि जिसने नमाज की हिफाजत की और उसकी पाबंदी की तो वो उस शख्स के लिए रोज़े क़यामत नूर, दलील और निजात होगी, और जिसने इसकी हिफाजत और इसकी पाबंदी ना की तो रोज़े क़यामत इसके लिए कोई नूर, कोई दलील, कोई निजात नहीं होगी। बल्कि वो किन के साथ होगा? क़ारून, फ़िरौन, हमान
और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। तो क्या आप अपने आप को फिरौन के साथ खड़ा कर सकते हैं, करून के साथ खड़ा कर सकते हैं, हमान के साथ खड़ा कर सकते हैं? अगर आप कुरान पाक का तर्जुमा पढ़े तो आपको पता चले कि ये कितने सरकश लोग थे, अल्लाह इनसे किस कदर नाराज था और इन पर अल्लाह के कैसे कैसे अजाब आए। लेकिन हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो किन के साथ होगा, वो इनके साथ होगा। तो आप पढ़ते रहे कलमा, खुद को कहते रहे मुसलमान, लेकिन यकीन जानिए कि नमाज का हुक्म हमारे दीन में बहुत सख्त है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया, वो इधर तो मुसलमान है लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मुसलमान नहीं है। अब मैं सबसे अहम हदीस आपसे शेयर करूंगी। हम तक जो दीन पहुंचाया गया बहुत मुश्किल, क्या हमें सिर्फ ईशा की नमाज की 17 रकते बताई गई, सिर्फ ईशा की नमाज की। दर हकीकत जो हम पर फर्ज है वही 17 रखते हैं। क्या 2 फजर की, 4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की और 4 ईशा की। उसके बाद वितर, नफल, सुन्नत, ये सब नफली इबादत है। और अगर हम फर्ज नमाज पढ़ेंगे तो इसके बारे में ही हमसे पूछा जाएगा। हाँ, आप जितना गुड़ डालें उतना मीठा होगा, आप जितना सवाब हासिल करना चाहते हैं करें, लेकिन हमारे दीन में इतनी मुश्किलें नहीं है। कितने सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते। जब उनके पास ये हदीस पहुंची है तो उन्होंने नमाज शुरू कर दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी कि है नमाज पढ़ना तो इतना आसान है। और हम तक क्या पहुंचाया गया कि सिर्फ ईशा की नमाज की 17 रकते पढ़नी है। नहीं, पूरे दिन की 17 रकते हैं। और इस बारे में मैं आपसे एक हदीस शेयर करूंगी, सही बुखारी हदीस नंबर 1397। अगर आप चाहें तो आप खुद भी इसको पढ़ें, इसकी तहकीक करें। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर एक तरफ पूरी दुनिया हो और एक तरफ हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे तो हम पर किसकी बात मानना वाजिब है? हमारे नबी की। हमने ये नहीं देखना कि हमारे बड़े क्या कहते हैं, हमारे घर वाले क्या कहते हैं, बाहर का मुआशरा हमें क्या कहता है, हमने तो नहीं ये देखना। हमने ये देखना है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हदीस में क्या आया। आप हदीसों को पढ़ें, हदीसों पे सर्च करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आया, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा काम बताएं, कोई ऐसा अमल बताएं कि जिस पर अगर मैं हमेशगी करूं, यानी कि उस अमल को मैं अगर हमेशा करूं तो जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत कर, इसके साथ कभी किसी को शरीक ना ठहराना, और फर्ज नमाज कायम कर, और फर्ज ज़कात दे, और रमजान के रोजे रख। तो उसने कहा कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इन अमलों पर मैं कोई ज्यादती नहीं करूंगा। मतलब आपने जो मुझे अमल बताए, ना मैं इससे ज्यादा करूंगा और ना मैं इससे पीछे हटूंगा। तो जब वो पीठ मोड़कर जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई ऐसे शख्स को देखना चाहे जो जन्नत वालों में से हो तो वो इसको देख ले। अब देखें ये कितनी वाज़ेह हदीस है, क्या कि अल्लाह की इबादत करे, उसके साथ कभी किसी को शरीक नहीं ठहराना, और फर्ज नमाज पढ़े। यहाँ पे वाज़ेह आया कि फर्ज नमाज पढ़े, उसकी पाबंदी करे, उसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी, और फर्ज ज़कात दे और फर्ज रोजे रखे। तो उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, ना मैं इससे ऊपर जाऊंगा और ना मैं इससे पीछे हटूंगा। तो अब जो लोग कहते हैं कि हमें सुन्नत हर हाल में पढ़ने हैं, सुन्नत मुअक्कदा, और हमें नफल भी पढ़ने हैं, और वो हम पर वाजिब है या हमें जरूरी है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारी नमाज नहीं कबूल होगी। आप उनसे ये पूछें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे महीने में 11 रोजे रखते थे, कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने की 13, 14 और 15 को रोजा रखते थे, और हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। तो क्या आप रखते हैं? तो क्या कभी आपसे किसी ने ये कहा कि अगर आप ये 11 रोजे नहीं रखोगे तो आपके रमजान के रोजे कबूल नहीं होंगे? कभी कहा किसी ने? नहीं, क्योंकि ये नफली रोजे हैं।
अगर आप रखेंगे तो आपको इसका सवाब मिलेगा, और अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको कोई गुनाह भी नहीं होगा। और क्या कभी आपको किसी ने ये कहा कि जो ज़कात आप पर फर्ज है 2.5%, अगर आप इससे ज्यादा नहीं देंगे तो आपकी 2.5% भी कबूल नहीं होगी। यही कहा जाता है ना कि अगर आप इससे ज्यादा दे देंगे तो आपके लिए अजर सवाब है, और अगर आप इतनी ही देंगे तो भी आपके लिए सवाब है। तो कितनी आसानियां हैं हमारे लिए, बहुत सारी आसानियां। अगर आप हदीसें पढ़े तो आपको वाज़ेह पता चलेगा। तो आपने पूरे दिन में क्या फर्ज नमाज पढ़नी है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो सारा दिन कामों में लगी रहती हैं और बाद में क्या कहती हैं कि जी नमाज के लिए टाइम नहीं मिला, या हम फ्री नहीं हुई, या हम फारिग नहीं हुई, या नमाज वो ये सोचती कि इतनी ज्यादा रखते पड़ेंगे, इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो हमारे तो इतने काम है। बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो जॉब भी करती हैं, तो कितनी आसानी है उनके लिए, कैसे कि वो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ लें। कितना टाइम लगेगा आपका फर्ज नमाज पढ़ने में? कभी आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि हमारे लिए कितनी आसानी कर दी गई है। तो आप नमाज पढ़ना शुरू करें, फर्ज नमाज पढ़ना शुरू करें। हाँ, आहिस्ता 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 आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। आप सुन्नत भी पढ़ लें, नफल भी पढ़ लें, लेकिन आपसे सवाल सिर्फ फर्ज नमाज का होगा। हाँ, आप फर्ज नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए कोई नजात नहीं होगी, कोई दलील नहीं होगी, कोई नूर नहीं होगा आपके लिए। ये कौन फरमा रहे हैं? हमारे नबी। और उसके बाद मैं आपको एक और नसीहत करूंगी कि आप अपनी नमाज को सुनाएं अपने बड़ों को, अपनी गलतियां निकालें अपनी नमाज में से। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन उसमें गौर व फिक्र नहीं करते, कभी किसी को सुनाते नहीं है। तो आप अपनी नमाज सुनाएं और जाने कि आपकी नमाज में कोई गलती तो नहीं, किसी आयत में आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो जो हक बात मैंने आप तक पहुंचाई, अल्लाह ताला आपके दिलों में उतारे और दुनिया और आखिरत दोनों में हमें कामयाबियां अता फरमाए और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।